अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो आज काफ़ी दिनों के बाद एक बड़ा वो ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा है खलीलुर रहमान कमर साहब का। तो उस पे मैंने सोचा कि उस पे बात कर ली जाए, जो मेरा इस चीज़ को लेके पॉइंट ऑफ व्यू है वो आप लोगों से बात कर ली जाए। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों से एक सवाल करूँगी कि ऐसा कहना इनको जो दूसरी औरतों के बारे में हमेशा उल्टा सीधा बोलते थे। मैं कोई फेमिनिज़्म के मैं कभी भी फेवर में नहीं रही। मेरी हमेशा से ये चीज़ रही है कि जहाँ पे जो जायज़ है, चाहे वो मेल है या फ़ीमेल है, जहाँ पे जिसने गलती की है, चाहे वो मेल है या फ़ीमेल है, उसको उस हिसाब से ट्रीट करना चाहिए। ये मेल और फीमेल का या फीमेल का एडवांटेज लेके अननेसेसरी जो है फ़ायदे लिए जाएं, या मेल को अननेसेसरी टारगेट किया जाए, मैं कभी भी उस चीज़ की हामी नहीं रही। चाहे वो फेक फेमिनिज़म हो या मर्दों का जो है वो ज़ालिमाना बहुत सी जगहों पे रवैया हो। तो यहाँ पे पर्सन टू पर्सन डिसाइड करना चाहिए, मेल और फीमेल के हिसाब से डिसाइड नहीं करना चाहिए। ये मेरी सोच है। और किसी को भी उस चीज़ का एडवांटेज नहीं मिलना चाहिए, ये ऐसा मेरा कहना है। लेकिन खलीलुर रहमान कमर साहब हमारे मुआशरे के एक बहुत बड़े दानश्वर, उन्होंने एक बहुत ड्रामा बनाया था, बहुत हिट गया था, और उसका एक डायलॉग 2 टके की औरत, उन्होंने एक जो एक औरत का, एक खातून का किरदार था जिसमें उनका करैक्टर जो है वो अच्छा नहीं दिखाया गया था। मतलब अपने हस्बैंड के होते हुए वो दूसरे मर्द के साथ चक्कर चलाती हैं, उनके साथ बाहर टाइम स्पेंड करती हैं। तो उनके लिए ये 2 टके की औरत का जो है वो लफ्ज़ यूज़ करते हैं। चलो बिल्कुल ठीक है, मैं उस चीज़ पे एतराज़ नहीं कर रही। तो अपनी बीवी के घर में होते हुए रात के आधी आधी रात को जाके दूसरी औरतों से मिलना, चैट लीक होना, और फिर वीडियोस का भी अगले धमकी दे रहे हैं, वीडियोस लीक होना। फिर अब नई से नई इस ड्रामे में जो है ना चीज़ें सामने आ रही हैं कि एक नहीं दो दो लड़कियों के साथ चक्कर था, वीडियो से। तो क्या इनको खलीलुर रहमान कमर साहब को भी 2 टके का जो है वो मर्द कहना चाहिए, घर में बीवी होते हुए अगर कोई बाहर मुंह मार रहा है तो उनके लिए फिर क्या लफ्ज़ यूज़ करने चाहिए। तो आज की जो मेरी वीडियो का है वो यही टॉपिक है, इसी पे बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और ज़रूर अपनी राय भी जो है इन अ रिस्पेक्टफुल मैनर कमेंट बॉक्स में जो है आप शेयर करें। खलीलुर रहमान कमर साहब एक काफ़ी मशहूर जो हैं वो मुसन्निफ़ हैं। आज के दौर में इनको आज के दौर का दानिश्वर कहा और समझा जाता है हमारे मुआशरे में। अब ये एक अलहदा बहस हो जाएगी, आया वो उस क्राइटेरिया पे पूरे उतरते हैं, क्योंकि आज के ज़माने में जो चीज़ हिट है, जो बिक रही है, तो इसका मतलब कि वो सो कॉल्ड दानिश्वर हो गया। चलो उसको भी एक साइड पे रख लेते हैं। जिस तरह के ये ड्रामे बनाते हैं, ठीक है, लोगों को पसंद आते हैं, वहाँ तक भी ठीक है। हर इंसान की राय दूसरे से अलग हो सकती है, किसी को वो चीज़ पसंद हो सकती है, नापसंद हो सकती है, ये हर किसी का हक़ है। लेकिन जिस तरह की ये स्टेटमेंट्स जो हैं वो मीडिया में देते हैं हर कुछ दिन गुजरने के बाद, जो है ये बहुत इस तरह की जो किसी को भी जो है वो तकलीफ़ पहुंचा सके, किसी को भी जो है वो हर्ट कर सके, और बहुत बोल्ड अंदाज में। आपको कोई अदाकार या कोई भी बंदा पसंद है या नहीं पसंद, फेयर इनफ, आप उसके बारे में राय भी दे सकते हैं, वो भी ठीक है। लेकिन आप अपने आप को दानिश्वर कह रहे हैं, आप मुसन्निफ़ हैं, आपको तो अगर लिखने का हुनर आपके पास है तो आपको बात करने का हुनर भी आना चाहिए। लेकिन वो अपने आप को इस चीज़ में शायद इस चीज़ का स्टाइल मानते हैं, या लोग भी जो फॉलोअर हैं, जो हमारी सोसाइटी में लोग अंधाधुंध ऐसे लोगों के पीछे भागते हैं, ऐसे लोगों को फॉलो करते हैं। तो आया जो ज़ुबान ये दूसरों के लिए इस्तेमाल करते हैं अपने इंटरव्यूज़ में और मुख्तलिफ़ शोज़ के ऊपर, जिस तरह का इनका बड़ा मुतकब्बराना किस्म का अंदाज़ होता है, बहुत से दूसरे लोग, अब आप देखें कि नुमान एजाज़ हैं, और भी बहुत से लोगों के साथ इनके इश्यूज़ हुए हैं। हो सकते हैं इख्तलाफ होना जो है ना, ये बिल्कुल जायज़ है, हर बंदा दूसरे से ज़रूरी नहीं हर बात में वो एग्री करे। लेकिन जिस तरीके ये दूसरे की तहकीर करते हैं, अपने साथ काम करने वाली जो फ़ीमेल आर्टिस्ट हैं, अदाकाराएँ हैं, जिस तरीके से उनके बारे में बात करते हैं, ख़ास तौर पे औरतों को लेके इनका जो रवैया है ना, वो मैं नहीं कहती कि सभी औरतें बहुत अच्छी होती हैं, मैं तो कहती ही नहीं हूँ बिल्कुल भी। बहुत सी जगहों पे ख़वातीन भी जो हैं फ़ेक फेमिनिज़्म का सहारा लेके बहुत गलत एडवांटेजेस ले जाती हैं, या मर्दों को उस चीज़ का नुकसान होता है, मैं तो उस चीज़ की हक़ में ही नहीं हूँ।
लेकिन जिस तरह की ज़ुबान ये एक ख़वातीन के लिए बोलते हैं, सामने वालों के लिए बोलते हैं, दूसरों की तहक़ीर करते हैं। अब जो इनके साथ हुआ आधी रात के वक़्त जी, वो दौड़े-दौड़े गए दूसरों को 2 टके का कहने वाले, किस तरह से उस लड़की ने बकौल इनके इनको ट्रैप किया। उनके साथ और भी मर्द थे घर पे जी, वो इनको सारा कुछ पता है। वैसे उनकी आँखों पे पट्टी थी, किन-किन रास्तों से लेके गए, कितना रुपया इनसे लिया, फिर उनको छोड़ भी दिया गया, इनको मारा भी गया और ये किया गया, वो किया गया। रात की जी दिन की रोशनी में वो बाहर नहीं निकल सकते। तो इस तरह की बेतुकी जो चीज़ें थी, बातें थी, वो कर रहे हैं। तो मुझे और हर बंदा जो है को इस चीज़ को समझ रहा है कि ये बेतुकी बातें कर रहे हैं, इनकी किसी बात में कोई सेंस नहीं है। और जितना मुझे इनके इंटरव्यू से समझ लगी और जो इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी पुलिस के साथ बैठ के, पुलिस जो है वो इस मामले में टोटली मुझे लग रहा है कि ये इनकी फ़ेवर कर रही है। उनको सपोर्ट कर रही है हर तरह से। क्यों कर रही है? आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ क्यों कर रही है। तो मैं उस चीज़ पे जो पूरा ड्रामा इन्होंने किया वो रात के वाला, या उस पे मैं बात नहीं कर रही। असल चीज़ कि दूसरों को हमेशा तनकीद का निशाना बनाने वाला, दूसरों की कैरेक्टर असैसिनेशन करने वाला, और क्या वो सबको एक ही, वो कहते हैं ना, वो कर देने वाला, एक ही लाठी से हाँकने वाला। तो अब आप अपने लिए भी वही लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे जो आप दूसरों की तहक़ीर करने के लिए जो है वो यूज़ करते हैं। अब आपकी भई अक्लमत कहाँ गई थी? भागे-भागे, दौड़े-दौड़े गए एक औरत के बुलाने पे। तो सीन कब से चल रहा है, कब से नहीं चल रहा। अब उसके बाद एक और चीज़ है कि वो तो गए सो गए। उनकी अब ना हमारे माशरे में एक पैटर्न पिछले कुछ सालों से बन गया है कि जो जितना बदनाम है ना, वो उसकी फ़ैन फॉलोइंग जो है उस हिसाब से उतनी ज़्यादा होगी। अब ये मोहतरम जो है ना, इनकी भी बहुत ज़्यादा लोग फ़ॉलो करते हैं। मुझे हैरत होती है कि मैंने जो कमेंट सेक्शन देखे, लोगों के कमेंट्स पढ़े सोशल मीडिया पे इनके बारे में, लोग अभी भी इनको डिफेंड कर रहे हैं। मतलब हनी ट्रैप किया लड़की ने किया, भई वो घर से तो उठा के नहीं लेके गई। उस चीज़ में अगर इनकी बात को भी मान लिया जाए तो दोनों इन्वॉल्व थे ना उसमें, वो घर से उठा के तो नहीं लेके गई इनको। तो लोग अभी भी जो है डिफेंड कर रहे हैं। मुझे अपनी सोसाइटी के इसी रवैये पे जो है ना बड़ा अफ़सोस होता है। चाहे कोई मज़हबी हो शख्सियत, सियासी शख्सियत हो, इसी तरह की इंडस्ट्री से रिलेटेड लोग हों, तो ऐसी वो लोग फॉलो करते हैं इतना ब्लाइंडली, अपना दीन ईमान सब कुछ इन लोगों के पीछे ख़राब करते हैं, भूल जाते हैं, और उनकी हर गलती, हर गुनाह को जो है वो जस्टिफाई करना शुरू कर देते हैं कि जैसे जो है वो उनकी जगह जवाब भी अल्लाह को इन्होंने ही देना है। मतलब हद है हम लोगों के मुआशरे की। तो फिर ज़हनी ग़ुलाम कहीं ना कहीं हम लोग ही हैं, और हम लोगों की वजह से ये लोग सेलिब्रिटीज़ बनते हैं। वो कभी भी कहीं भी किसी की जो है इज़्ज़त दो कौड़ी करके चले जाएं। अब आप ये देखें, एक स्टेटमेंट सामने है जहाँ पे इन्होंने अपने साथ काम करने वाली ख़वातीन के बारे में, सेकंड रेट वुमेन, उनके बारे में जो है वो ट्वीट किया था, सेकंड रेट वुमेन उनको कह के। फिर जो उनकी चैट आई है, ये भी आपके सामने है, जो आमना नामी खातून जिसके साथ ये सारा स्कैंडल इनका सामने आया, चैट भी। अब वो ठीक है, नहीं ठीक, उस पे हम कुछ नहीं कह सकते अनटिल के कोई फाइनल डिसीजन जो है नहीं आता उस पे। लेकिन हुआ तो है ना, हुआ तो है, सारा कुछ हुआ है। अब मज़े की बात जो मुझे सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ लगी है ना, वो ये है जो हमारे मुआशरे में लोगों की डटाई वाला रवैया है कि ये अब उसके बाद, इस सारे कुछ के बाद भी जा के लोगों को इंटरव्यूज़ दे रहे हैं, चैनल्स पे बैठ रहे हैं, और उन चैनल्स में अपने हर अमल को जो है वो सिर्फ जस्टिफाई नहीं कर रहे, बल्कि बहुत डटाई से कह रहे हैं कि मैं तो अभी भी, चाहे मैं 2 बजे जाऊँ, मैं 4 बजे जाऊँ, मैं अभी भी जाऊँगा। ये जिनको तकलीफ़ है वो अपनी बहनों को संभाल के रखें। मतलब वो अभी भी इस तरह के कमेंट्स जो हैं वो पास कर रहे हैं। तो ऐसे इंसान की जो है वो मेंटालिटी पे कुछ कहना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन जो लोग इनको फॉलो करते हैं ना ब्लाइंडली, और इन लोगों को सपोर्ट करते हैं, और उनकी वजह से ये लोग सेलिब्रिटीज़ बन के अपने आप को सो कॉल्ड दानिशवर समझते हैं, ये अब हमारी सोसाइटी के वैसे ना ज़वाल की एक वजह देख लें कि अब इन जैसे लोगों को जो है ना दानिशवर कहा और समझा जाता है। थोड़ा सा पीछे चले जाएं 90s के टाइम में कि कौन कौन से दानिशवर और कैसे कैसे सुलझे हुए लोग, कितना अच्छा बोलने वाले लोग होते थे, और अब ये हमारे मुआशरे की ज़वाल की एक वजह आपके सामने स्क्रीन पे है कि ये लोग दानिशवर हैं, और बनाने वाले भी जो है ना इनको हम लोग हैं।
तो अपनी चीज़ों को वो डिफेंड नहीं कर रहे, जस्टिफाई कर रहे हैं और वो कह रहे हैं मैं फिर करूँगा, मैं रात को 2 बजे जाऊँ, मैं 4 बजे जाऊँ, कौन रोक सकता है मुझे। तो ये मतलब इनको लेके मेरी इनके बारे में राय थी। आप लोगों की इसके बारे में क्या राय है ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए।